नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राहुल गांधी से डरी मोदी सरकार। राहुल गांधी ने पुणे में महिलाओं की गूंज कार्यक्रम से मोदी सरकार को ऐसा हिलाया कि मोदी सरकार को दिन में तारे नजर आने लगे। आरएसएस, भाजपा जैसे बौखलाई और तिलमिलाई सी है। लगता है कि मोदी जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इन्हें दिन में तारे नजर आने लगे हैं। क्यों? बड़ी महत्वपूर्ण है कि इस देश के अंदर 7.8 करोड़ युवा वोट डालने वाले हैं। 60 करोड़ की आबादी है जो इस बार डाली थी वोट। अब वह युवा अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं डालते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी संकट उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन 60 करोड़ की आबादी इस देश में मोदी सरकार से अलग हो रही है, भाजपा से अलग अगर हो रही है तो कितना बड़ा संकट भारतीय जनता पार्टी के लिए है, यह भी देखना बहुत जरूरी है। इसे दो नजरिए से लेते हैं। मोदी सरकार युवा और महिलाओं के वोट बैंक को साधती है। युवा और महिला दोनों इस सरकार से अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी से अलग वह खड़े हो रहे हैं, इनके साथ खड़े नहीं हो रहे और इनको वोट नहीं देना चाहते हैं। अब जो सर्वे बताते हैं, ऐसे में युवा सड़क पर हैं और महिलाओं के साथ जेनजी महिलाएं जो हैं और युवा, इन दोनों के साथ जिस तरह से राहुल गांधी छात्रों की गूंज और छात्राओं की गूंज दोनों कर रहे हैं, महिलाओं की गूंज, उससे मोदी सरकार को इतना बड़ा धक्का लग रहा है कि मोदी सरकार 2029 तक अपने कार्यकाल पूरा कर पाएगी, इस बात की गारंटी नहीं है। और ऐसे में जो सहयोगी दल हैं, उन सहयोगी दलों के लिए संकट और बन जाता है तब जब चंद्रबाबू नायडू जैसे लोगों से अब युवा सवाल पूछने लगते हैं तो फिर उस सवाल का जवाब नहीं होता तो वहां से भागना पड़ता है। इसी में मैं कई दिन से खबरों पर अब दर्शकों को रोशनी डालना चाहता हूं कि चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश बुरी तरह से फंस गए हैं युवाओं के चंगुल में, क्योंकि उनके इस्तीफे की मांग हो रही है और वह शिक्षा मंत्री हैं आंध्र प्रदेश का। चक्कर में तो नीतीश भी हैं। नीतीश से भी सवाल पूछा जाता है लेकिन नीतीश के मुंह पर टेप लगा है, नीतीश कुमार कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। अब वह दिन नहीं रहे कि आंख बंद करके नीतीश के नाम पर वोट मिल जाते थे या नायडू को मिल गए, अब नहीं मिलने वाले हैं। नीतीश के और चंद्रबाबू नायडू में बहुत बड़ा डिफरेंस था, क्योंकि आंध्रा में लोग पढ़े लिखे हैं, बिहार में एक पिछड़ा राज्य है और कुछ भावनाएं काम करती हैं और कुछ पार्टी का वजूद और कुछ सरकार के काम। लेकिन नीतीश कुमार को बस मिले जा रहा था और कुछ नहीं, लेकिन अब उस पर लगाम और नीतीश कुमार अब सीएम नहीं रहे तो इसलिए और भी बड़ा संकट और भी वोट मिलना मुश्किल है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू साउथ से और पढ़े लिखे लोगों के बीच काम बोलता है। आपकी नाकामियों पर आपको वोट नहीं मिलेंगे, आपके सपने दिखाने से वोट नहीं मिलेंगे, धरातल पर अगर आपने काम नहीं किया तो वोट नहीं मिलेंगे। वहां पर जय श्री राम के नाम पर वोट नहीं मिलेंगे। तो चंद्रबाबू नायडू के वोटर जो चंद्रबाबू नायडू से दूरी बना रहे हैं और उसका फायदा मुख्य विपक्षी पार्टी वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी को हो रहा है और कुछ कांग्रेस को हो रहा है। तो कांग्रेस ने एक बार अगर पैठ बना ले, क्योंकि तेलंगाना और आंध्रा अलग होने के बाद कांग्रेस की सरकार वहां नहीं आई है और तेलंगाना में भी पहली बार आई, तो कांग्रेस ने एक बार पैठ बना लिया तो फिर चंद्रबाबू नायडू की छुट्टी हो जाएगी। क्योंकि
कांग्रेस की सरकार को आंध्रा के लोगों ने देखा है और रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं और उसके फायदे भी उन्हें पता है। और आंध्रा के अगल बगल तेलंगाना, कर्नाटक, केरल में कांग्रेस की सरकार के फायदों को देखते हैं और जो पहले भी जिसका लाभ लेते थे। तो ऐसे में एक बार कांग्रेस अगर घुसपैठ कर ले, सफल हो गई सरकार बनाने में, तो चंद्रबाबू नायडू के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन एक और भी समस्या चंद्रबाबू नायडू के सामने कि चंद्रबाबू नायडू हो या जगन मोहन रेड्डी हो, दोनों ही भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। यानी कि दोनों में से किसी को भी दो तो मोदी को ही सपोर्ट करेंगे। इसको लेकर के और भी नाराजगी आंध्र प्रदेश में है, जो खुल करके सामने आ रही है। और छात्र अपने पेपर लीक से परेशान, रोजगार से जो परेशान है, तो अब इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इन सब के बीच अमित शाह से चंद्रबाबू नायडू की जो तकरार हुई है, टकराव हुआ है, उसमें गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है। चंद्रबाबू नायडू गठबंधन तोड़ देंगे, 16 सांसदों का समर्थन वापस ले सकते हैं, इस तरह की बात भी कही जा रही है और चर्चा का विषय बन गया। 3 दिन चंद्रबाबू नायडू जो दिल्ली में बैठे हुए थे और 3 दिन के अंदर जो टकराव हुआ है, वह लगता है कि अब समर्थन वापसी की तरफ जा रहा है। और चंद्रबाबू नायडू के सामने अब मजबूरी बनती जा रही है कि कांग्रेस के साथ अगर जाते हैं तो अपने वोट बैंक को बचा पाएंगे, अन्यथा अपने वोट बैंक को गंवाते हुए उन्हें साफ तस्वीरें दिख रही है। इन सबके बीच कांग्रेस बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में जो एक मिशन यह चल रहा है, महिलाओं की गूंज या छात्रों की गूंज, यह पॉपुलैरिटी और छात्रों की पसंद राहुल गांधी बनते जा रहे हैं। एक जननायक के रूप में राहुल गांधी उभर रहे हैं और हर सर्वे कंपनियां अब राहुल गांधी को वरीयता देती हुई नजर आ रही है और लोगों की पहली पसंद राहुल गांधी होते जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी का ग्राफ जिस तरह से गिर रहा है, उससे यह लगता है कि 2029 तक का कार्य नरेंद्र मोदी पूरा नहीं कर पाएंगे। इसके 2-3 कारण हैं जो समझना आप दर्शकों को बहुत जरूरी है। बेरोजगारी और पेपर लीक ने मोदी सरकार को बैकफुट पर ला करके खड़ा कर दिया है। राम मंदिर के चंदा चोरी ने बैकफुट पर ला करके खड़ा कर दिया है। इस देश के युवा अब ठगा महसूस करते हैं, जिन्हें 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही गई थी। अब ऐसे में युवा बिल्कुल भी, युवाओं की पसंद अब मोदी नहीं रह गए। मोदी के अगर 1 करोड़ लोग इंस्टाग्राम पर देखते हैं तो उसमें 99 हजार लोग गालियां देने के लिए उनके रील्स को देखते हैं। तो यह चीजें जो है बता रही हैं कि किस तरह से मोदी के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ लोग हो गए। अब भारतीय जनता पार्टी का प्रपंच भी नहीं चल पा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक बड़ी टकराव उत्पन्न हो रही है, जिसको लेकर के 240 सांसदों का भी फुल सपोर्ट मोदी को नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपस का घमासान भी खुल करके वक्त पर बाहर आ रहा है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू अब अगर मोदी सरकार के साथ रहे तो चंद्रबाबू नायडू गवा बैठेंगे। नीतीश कुमार को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नीतीश कुमार कुर्सी के लालची हमेशा रहे हैं और 20 सालों तक मुख्यमंत्री रहे, कभी इधर तो कभी उधर चलते बलते रहे। और नीतीश कुमार अब सीएम रहे भी नहीं और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार हैं, उनके अंदर अभी उतना परिपक्वता नहीं है कि वह पार्टी के कमान को संभाल पाए या पार्टी को संभाल पाए या पार्टी को जिता पाए। और नीतीश कुमार की छवि अब डाउन हो गई है, क्योंकि नीतीश कुमार ने बिहार को धोखा दे दिया, महिलाओं को धोखा दे दिया, युवाओं को दे दिया। बिहार में बस यही चल रहा है, नीतीश के फैसले को सम्राट पलट रहे हैं और नीतीश आए तो नीतीश पलट रहे थे। अब नीतीश के हर जो फैसले थे, उन हर फैसलों को भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे पलट रही है, अपने मुताबिक सब कुछ कर रही है। कि चुनाव के वक्त 14,000 करोड़ वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के चुनाव में 10-10 हजार महिलाओं को बांट दिया, लेकिन पेंशन और सैलरी देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है, लेकिन 12,000 करोड़ और कर्ज ले लिया सम्राट चौधरी सरकार ने। अब अलग अलग नियम बना करके लोगों को लूटा भी जा रहा है इसी बीच, लेकिन सरकार अपने तरफ से कुछ देने में समर्थ नहीं है। इन सब के बीच जो परिस्थितियां अब बन रही है, वह मोदी सरकार के खिलाफ जा रही है कि
वोटर्स इनसे दूर हो रहे हैं। 65 लाख जिनके नाम वोटर लिस्ट से काटे गए, उनको हर सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया गया। यह एक जो फैसला था, यह भी बड़ी डरावना था। तो जिनके नाम कटे हैं और बाकी के नाम है, वह भी वोटर इनसे अब दूर हो गए। इन परिस्थितियों में एनडीए गठबंधन के अंदर भी एक बहुत बड़ा घमासान चल रहा है। ऐसे में राहुल गांधी की लोकप्रियता जो बढ़ रही है, वह मोदी सरकार के लिए और बड़ी संकट हो गई है। ऐसे में एनडीए गठबंधन के कई घटक दल अब मोदी से दूरी बनाते हुए और भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और छात्र जिस तरह से आक्रामक है और छात्र जिस तरह से सड़क पर आ रहे हैं, उससे यह लगता है कि अब मोदी सरकार के लोगों का घेराव और मोदी सरकार पर जो बंदिशें लगाने का कार्य चल रहा है, मोदी सरकार बार बार घुटने के बल आ रही है, उतना ही विपक्ष मजबूत हो रहा है। सर्वे बड़ी चौंकाने वाला है कि सर्वे कह रहा है कि आज अगर चुनाव होता है तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और इंडिया गठबंधन 280 लोकसभा की सीटें जीतकर सरकार बनाएगा, अपना बहुमत का आंकड़ा पूरा पाएगा और एनडीए गठबंधन 240 पर सिमट जाएगी, कम भी हो सकता है। ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर एक हड़कंप सी परिस्थिति है और नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ते हुए भी लोग अब नजर आ रहे हैं। ऐसे में आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहीं आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।